हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार क्लास 12 में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमें टारगेट बना के चलना है कि हमें फिजिक्स में 100 नंबर में 80 नंबर प्लस में हमें लाना है। क्योंकि बच्चों अब आपके पास समय कम बचा है। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से चल रही है, मैंने जो कुछ पढ़ाया सारा आपने पढ़ा है, तो मैं कहता हूं आपके नंबर 95 प्लस आएंगे। अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो ना, तब भी आपके 80 प्लस नंबर आने चाहिए। अगर आपके प्रैक्टिकल में पूरे 30 में 30 मिल जाते हैं तो आप 90 भी कर सकते हो ये स्कोर। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ते रहना है, जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ उनको नोट करते रहना है। उनको नोट करने के बाद आपको उनको पढ़ते रहना है, रिविजन करते रहना है, समय समय पर दोहराते हुए रहना है। ठीक है बच्चों, तो आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए एक्चुअल में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझिएगा। वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझिए, 1 मिनट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, यहाँ पर 5 कूलाम आवेश है, यहाँ पर भी 5 कूलाम आवेश है, कूलाम बच्चों। ठीक है, दो बराबर आवेश हैं परंतु विपरीत है, इस पर माइनस है इस पर प्लस है। ठीक है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से क्या है, बहुत कम दूरी पर। इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कैसी बच्चों, कम है। और जब रखे हों तब इसे ही हम जो एक बन गया ना एक, इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही इसकी डिफिनेशन है, आपको समझकर लिख लेना है। वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु 5 कूलाम इस पर भी 5 कूलाम इस पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, एक पर प्लस एक पर माइनस आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखिए, तो मैं आपको सारा कुछ एक साथ में ही बता दूंगा। देखिए वह वैद्युत क्षेत्र, देखिए क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र से लंबवत, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित क्षेत्र से उसमें जो उसका आसपास का उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसके अभिलंबवत दिशा में, उसकी दिशा जो होगी उसके अभिलंबवत 90 डिग्री पर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या इसी को वोल्ट मीटर, और न्यूटन मीटर N4 न्यूटन होता है, M4 मीटर होता है प्रति कूलाम सी, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक फोटान को दूसरे प्रोटॉन लिखा है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर जाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था। क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है कि एक प्रोटॉन है तो अगर हम दूसरे प्रोटॉन की उसकी ओर ले जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए समझिए, इसकी पहले डिफिनेशन फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण निकाय, अब मान लीजिए एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है और एक हमारा प्रोटॉन यहाँ पर है, इन दोनों पर क्या है, प्लस आवेश होता है प्रोटॉन पे। ठीक है, अब क्या होते हैं एक दूसरे से, आपको पता ही है कैसे बल कार्य करते हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। अगर यहाँ पर एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो इनके बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इनको कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखोगे। अगला देखिए, अगला है कि अनुगमन कण आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा, वैद्युत धारा में धारा घनत्व जो होता है उसमें क्या संबंध है। और एक क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए आवेशित अगर कोई कण है उसका हमें अनुगमन वेग भी निकालना है और उसका धारा घनत्व में हमें संबंध भी बताना है। देखिए अगर हम बात करें धारा घनत्व, मैंने आपको पढ़ाया था J=I/A। धारा I है एम्पियर धारा, J है धारा घनत्व, A है एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, आपने को मैंने एक सूत्र पढ़ा था, जो एम्पियर धारा होती है वो NEABD के बराबर होती है। क्षेत्रफल इंटू BD क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। ठीक है,
अब होता क्या है, अगर हम इस आई का मान इस वाले पहले वाले सूत्र में रख देंगे तो देखिए क्या होगा कि जे इक्वल टू आई की जगह पर हमने पूरा रख दिया एनईवीडी, और ए से ए को हमने कैंसिल कर दिया तो जे इक्वल टू एनईवीडी आ गया। यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, और इसको आप नोट कर लोगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखिए किरचॉफ का प्रथम जो नियम है, समझिए, किरचॉफ का प्रथम तथा दूसरा नियम क्रमशः आवेश के संरक्षण तथा ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अभी ये डिफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैंने आपको साधारण बताने का प्रयास किया। प्रथम नियम और दूसरा नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और प्रथम नियम है संधि का नियम, दूसरा नियम जो है आवेश के ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, और जो है बंद पास का नियम। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हो सकता है किरचॉफ का प्रथम नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा किस आधार पर आधारित हो सकता है, अति लघुत्तरी में 1 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा। अब आता है चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। अब देखिए एक्चुअल में चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, किसी स्थान पर, कोई भी एक स्थान है, वहां पर अपने गुरुत्व केंद्र, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स का जो सेंटर होगा, गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक आपने कोई चुंबक को लटका दिया। अब चुंबक जो होगी उसमें 2 अक्ष होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तरी दिशा में या दक्षिणी ध्रुव में जाएगी, तो उसके गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल होता है, उसे चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब बच्चों इसको मैं समझा तो सकता नहीं, हमारे पास चुंबक तो है नहीं बच्चों इस समय, ठीक है, होती तो मैं आपको समझा देता, और अगले वीडियो में अगर हो सके तो इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास भी करेंगे। इन जो डिफिनेशन है बच्चों आपको याद ही कर लेनी है, ठीक है। अगला हमारा पास क्वेश्चन जो है, कुछ चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबक के चारों अभिलंबों से गुजरने वाली बल रेखाएं जो होती हैं उन्हीं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझिए, किसी सतह के अभिलंबवत, कोई भी सतह है उसके अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होगी, उस सतह के संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को फाई कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहा जाए, संबंध को चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आप चाहें इस सतह के संबंध छोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हो किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल जो संख्या होती है उसे ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है हमारा वेबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता दिए। 8वां क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, आपको बता दूंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल, किसी भी तरीके का कोई नियम समझ में नहीं आता तो आप हमारे पास कमेंट करिए, हम और हमारी टीम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।